फैसला महफूज हो चुका, तो पूरा दिन वहाँ गुजारने के बाद अब आए हमारे पास प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं। चलिए। आमिर, ये जो फैसला महफूज होने से पहले जो रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस साहब के, वो बड़े अहम थे। उन रिमार्क्स को देखकर कुछ तायुन किया जा सकता है, और वो क्या थे? जी जामी साहब, आज तमाम तर समात के बाद जब इख्तिताम पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल फ़ैसला महफूज कर रहे थे, तो उन्होंने जो अहम रिमार्क्स दिए वो ये थे कि उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो सियासी मुकदमात होते हैं, इनका बुनियादी तौर के ऊपर अदालत इनमें आम तौर पर बराह रास्त मुदाखलत नहीं करती, और अदालत ये समझती है कि सियासी जो मसाइल हैं उनका हल सियासी होना चाहिए। लेकिन जब कोई मुज़ाकरात भी ना करे, कोई इन सियासी मसाइल का हल भी ना निकाले, और जहाँ पर शहरियों के बुनियादी हुकूक का मामला आ जाए कि दो सूबों के जो असम्बलीज़ नहीं हैं वो नहीं हैं, और आइन में बड़ा वाज़ेह है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने हैं, और इस शहरी अपने मुंतखब नुमाइंदों का इंतखाब ना कर सकें, तो उसके बाद फिर जब मामला अदालत में आता है, तो अदालत ने भी पहले ये कोशिश की, मौका दिया कि हुकूमत को भी और अपोजिशन को भी, जो इमरान खान है उनको भी, कि वो इन मसाइल का हल निकालें। लेकिन उन्होंने कहा कि कोई संजीदा कोशिश नहीं की गई, तो अदालत के पास कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोई ऑप्शन नहीं है। अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक चलना है, और आइन में बड़ी वाज़ेह चीज़ें लिखी हैं कि 90 रोज़ में इंतखाबात होने हैं, और अगर डिले भी होना है तो वो बहुत माइनर डेविएशन होगी फ्रॉम लिमिटेड टाइम। सो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कह दिया है कि हमें ये देखना होगा कि जो वजूहात बयान की जा रही हैं वो कितनी वैलिड हैं, कितनी वो ज़रूरी हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वफाकी हुकूमत हमें को बहुत अच्छे तरीके से मुआवनत करेगी और बताएगी कि कितने बड़े बड़े मसाइल हैं जिनकी वजह से इंतखाबात नहीं हो सकते। लेकिन जो वजूहात अब तक बताई गई हैं उसमें कोई इतनी बड़ी वजह नहीं लगती जिसकी वजह से जो इंतखाबात में ताख़ीर हो की जा सके। और ये भी कहा उन्होंने कि ऐसा कोई फ्यूचर भी नज़र नहीं आ रहा कि 8 अक्टूबर को ऐसी क्या जादुई तब्दीली आ जाएगी कि ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे जो अब मसाइल हैं। सो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम तमाम इदारों का बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन बहुत अफसोसनाक सूरत हाल थी कि यहाँ पर कभी बेंचेस पर एतराज़ किया जाता है, कभी जजेस पर किया जाता है, कभी ये कहा जाता है कि जजेस आपस में इख्तलाफात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी जो सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो हवाला दे रहे थे जस्टिस काजी फायज़ ईसा का। उन्होंने कहा कि मेरी 2 दिन पहले भी उनसे मुलाकात हुई और हम इन तमाम मसाइल को हल कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत की तरफ से इस तरह के बयानात देना कि जजेस में बहुत इख्तलाफात हैं और बहुत बड़े तनाज़ात हैं, ये जो अदलिया के अंदर अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम इन तमाम जो अंदरूनी मसाइल हैं इनको हल कर रहे हैं,